Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। SC रिफ्यूजेस टू लिस्ट केजरीवाल्स प्ली। सुप्रीम कोर्ट, SC का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है टू लिस्ट, लिस्ट मीन्स सूचीबद्ध करना, टू लिस्ट केजरीवाल्स प्ली, जो केजरीवाल की याचिका है उसको सूचीबद्ध करना, शेड्यूल करना जो है उस शेड्यूल करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब प्ली किसके लिए थी ये उद्देश्य बताया गया है। टू एक्सटेंड, याचिका जो थी वो एक्सटेंड करने के बारे में थी। एक्सटेंड में होता है विस्तार करना है, ठीक, मतलब आगे बढ़ाने के बारे में थी। टू एक्सटेंड इंटरिम बेल, जो इंटरिम बेल है अरविंद केजरीवाल जी की, उसको जो है आगे बढ़ाने की याचिका जो डाली गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर रिफ्यूजेज है। रिफ्यूजेज में यस लगा हुआ है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, उसमें जब यस या यस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है लिस्ट करना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने किससे मना कर दिया? लिस्ट करने से। लिस्ट में होता है सूचीबद्ध करना, ठीक। कहते नहीं है कि जिन लोगों का केस चल रहा था कोर्ट में वो कहते हैं कि हमें 20 तारीख मिली, मतलब उनकी जो केस की सुनवाई है वो 20 तारीख को की जाएगी, उसी को बोलते हैं लिस्ट करना, ठीक। तो लिस्ट केजरीवाल प्ली, लिस्ट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। केजरीवाल प्ली जो है ये कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस यूज किया गया ना, पोजीशन दिखाया गया है। केजरीवाल प्ली मतलब केजरीवाल जी की याचिका, प्ली मीन्स होता है याचिका, ठीक। प्ली का सिनोनिम होता है पिटीशन। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक्सटेंड, याचिका जो थी वो एक्सटेंड करने के बारे में थी। एक्सटेंड में होता है विस्तार करना, तो एक्सटेंड यहाँ पर वर्ब है। इंट्रीम बेल, इंट्रीम जो है वो एडजेक्टिव होता है, बेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए रेफ्यूज के सिनोनिम। रेफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना, ठीक। डिक्लाइन मीन्स होता है मना कर देना। डिनाई मीन्स होता है मना कर देना। रिजेक्ट मीन्स होता है मना कर देना, ठीक। स्पर्न मीन्स होता है SPURN, स्पर्न मीन्स होता है मना कर देना, ठीक। तो ये इतने सिनोनिम हो गए। इसी का रिफ्यूज का एंटोनिम हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट करना, ठीक। एक्सेप्ट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। लिस्ट मीन्स होता है, लिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो लिस्ट है वो एज अ वर्ब के रूप में यूज की गई है। लिस्ट जब वर्ब है तो इसका मतलब होता है शेड्यूल करना। शेड्यूल मीन्स सूचीबद्ध करना, ठीक। तो इसका सिनोनिम हो गया शेड्यूल का। और डी लिस्ट करना इसका एंटोनिम, ठीक। लिस्ट में सूचीबद्ध करना और डी लिस्ट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। शेड्यूल जो है इसका सिनोनिम है, शेड्यूल जो है ये लिस्ट का सिनोनिम है, ठीक। और डी लिस्ट जो है वो एंटोनिम है। केजरीवाल्स प्ली, ठीक, ये हमारा नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्सटेंड में होता है विस्तार करना, सॉरी एक्सटेंड के सिनोनिम लिख लीजिए। एक्सटेंड में होता है एक्सपेंड करना, मतलब आगे बढ़ा देना। एक्सपेंड मीन्स आगे बढ़ा देना, मतलब इंक्रीज कर देना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंक्रीज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, ये जो है एक्सटेंड के सिनोनिम है। इंट्रीम, इंट्रीम के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। इंट्रीम मीन्स होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी, ठीक, या प्रोविजनल। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं, ठीक, मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक। ग्रेजुएशन के बाद अगर हमें PG में एडमिशन लेना है तो हमें क्या, अगर हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें लेना, मतलब एक डिग्री होती थी, TC होती थी, ठीक। तो डिग्री जब वहाँ पे नहीं मिलती थी मतलब यूनिवर्सिटी से, तो काम चला हुआ मतलब कि प्रोविजनल डिग्री लेते थे, मतलब कि अभी के लिए सिर्फ एडमिशन के लिए वो डिग्री मान्य होती थी, उसी को बोलते हैं टेम्परेरी या प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स जो सिर्फ काम चला हुआ मतलब कुछ समय के लिए यूज की जा सके, ठीक, प्रोविजनल। तो प्रोविजनल, टेम्परेरी, ये सिनोनिम हो गए। तो इस समय जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इंट्रीम बेल पे हैं, मतलब कि टेम्परेरी बेल पर। हाँ भी पूरी तरीके से उन्हें जमानत नहीं मिली है। बेल मीन होता है जमानत, तो इंट्रीम एडजेक्टिव है, बेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, क्योंकि पहले हम साथ साथ डिस्कस कर देते थे, ठीक। तो लोगों को शायद समझ में कम आता हो, इसलिए मैंने, ठीक, थोड़ा आज तरीका चेंज किया है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो उसे सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा और एक से दो लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। दिल्ली CM हु गॉट इंटरिम बेल टू कैंपेन। दिल्ली CM मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी की बात की गई है।
हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है सीएम के लिए। जिनको मिली है, गॉट मीन्स पाई है या मिली है, हु गॉट इंटरिम बेल, जिनको इंटरिम बेल मिली हुई है, किस लिए मिली हुई है, ये उद्देश्य बताया गया है। टू कैंपेन, कैंपेन मीन्स प्रचार करने के लिए, फॉर इलेक्शन, कैंपेन फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो इंटरिम बेल जो है वो मिली हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए दिल्ली सीएम के लिए, दिल्ली सीएम के लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सीक्स आई हुई है, क्योंकि हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के लिए क्योंकि सीएम है इसीलिए यहाँ पर गॉट वर्ब आई हुई है। ठीक, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद वर्ब जो है वो गॉट आई हुई है, क्योंकि सीएम सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर गॉट वर्ब की मतलब सेकेंड फॉर्म लिखी गई। फर्स्ट फॉर्म होती तो यस यूज किया गया होता। हु गॉट, जिनको मिली थी, ठीक, जिन्होंने पाई या मिली। अब यहाँ पर सीएम के लिए जो वर्ब है वो सीक्स है। सीएम सीक्स, सीएम से मांग की थी, अभी से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिवाइड करेंगे। सीएम सीक्स, सिक्स मीन्स मांग करना। 7 डे एक्सटेंशन, 7 दिन का एक्सटेंशन। फॉर मेडिकल, किस लिए एक्सटेंशन मांगा था ये बताया गया है। 7 डे एक्सटेंशन फॉर, वन सेकेंड, फॉर मेडिकल टेस्ट, मतलब कि 7 दिन की जो उनकी इंटरिम बेल है उसे 7 दिन आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। किस लिए, मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। तो ऐसा जो है अरविंद केजरीवाल जी के जो वकील हैं एम सिंघवी जी, उन्होंने अपील की थी कि जो केजरीवाल जी हैं तो उनके जो मेडिकल चेकअप होने हैं, मेडिकल टेस्ट होने हैं, उनके लिए 1 सप्ताह का एक्सटेंशन दे दीजिए। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री जैसे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रार होता है, उसी से बोलते हैं रजिस्ट्रार, जो केस को रजिस्टर करता है। रजिस्ट्री सेज, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसने बताया द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी हर्ड, हियर की ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई। हियर मीन होता है सुनना, ठीक, तो हियर की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई हर्ड। द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी हर्ड, कोर्ट जो है पहले ही सुनवाई कर चुका है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड होती है। हिज प्ली, उनकी याचिका को, किस लिए, टू क्वेस, क्वेस मीन्स रद्द करना, अरेस्ट गिरफ्तारी को, एंड और रिजर्व, रिजर्व मीन्स आरक्षित करना, ठीक, रिजर्व मीन्स आरक्षित करना, इट्स जजमेंट, रिजर्व मीन्स आरक्षित करना, इट्स जजमेंट, अपना निर्णय। तो कोर्ट जो है पहले ही इनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई कर चुका है और अपने निर्णय को जो है वो सुरक्षित करके बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा जो है रजिस्ट्री ने बताया। रजिस्ट्री मीन्स जो रजिस्ट्रार होता है कोर्ट में उसे बोलते हैं। वन सेकेंड, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं, देन जो है हम इसमें ग्रामर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या इंग्लिश जो बड़े बड़े सेंटेंस लिखे जाते हैं वो इसी तरीके लिखे जाते हैं। दिल्ली सीएम, ठीक, तो दिल्ली सीएम हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसकी जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सिक्स आई हुई है। अब जिसे नहीं पता है दिल्ली सीएम की सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब जो है यहाँ पर सिक्स है सिंगुलर, क्योंकि सीएम सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। और हु जो है वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इनको बेल मिल चुकी है, पास्ट में मिली है, ठीक, इसलिए सेंटेंस भी पास्ट टेंस में लिखा गया है। गॉट जो वर्ब आई हुई है ये पास्ट टेंस में। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गेट गॉट गॉटन होता है, ठीक, तो गॉट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। इंट्रिम जो है एडजेक्टिव है, इंट्रिम के सिनोनिम होते हैं, प्रोविजनल होता है, टेम्परेरी होता है। बेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू कैंपेन फॉर इलेक्शन, टू कैंपेन, कैंपेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब फॉर प्रीपोजिशन है, इलेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब दिल्ली सीएम के जो वर्ब है वो अलग से आई हुई है। सिक्स जो है दिल्ली सीएम के लिए वर्ब आई हुई है। 7 डे एक्सटेंशन ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड नाउन। फार जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो मेडिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, टेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। काम आगे दूसरा लिखा गया रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के लिए वर्ब आई हुई सेज, सेज के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। द कोर्ट जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, कोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर हैज लिखी गई, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड लिखा गया है। ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब है। हिज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव है। प्ली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा गया है क्वेस, क्वेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। क्वेस का मतलब होता है नलीफाई करना, ठीक, अभी बताएंगे बाद में से। टू क्वेस, क्वेस में रद्द करना। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी। एंड और रिजर्व्ड, रिजर्व मीन्स आरक्षित करना। इट्स जजमेंट, इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जजमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक, जजमेंट नाउन होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ग्रामर के रूल हैं, जैसे कि गॉट, हमेशा गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक, गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू नाउ, नाउ माई, नाउ माई फ्रेंड्स, नाउ माने अब, माई फ्रेंड्स सेड टू मी, यू माने मुझे, यू शुड गेट मैरिड, यू शुड गेट मैरिड। नाउ माने अब मेरे जो मित्र हैं वो मुझे सलाह देते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो गेट के बाद जो है वो मैरिड पर यहाँ पर यू शुड गेट मैरिड लिखा जाएगा, गेट मैरिड। अगर यहाँ पर मैरिड होता तो ये पार्ट्स यहाँ पर सेंटेंस में एरर होती, ठीक, तो मैरिड यहाँ पर लिखा जाएगा, ये सही है। अगर मैरी होता तो यहाँ पर ये एरर होती। तो गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी अगर डायरेक्ट आ रही है तो।
कैंपेन यहाँ पर वर्ब है, सेज यहाँ पर कंजंक्शन था, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया था। सॉरी, सेज जो है यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए मेन वर्ब है। सीक्स जो है, सीक्स मीन्स होता है चाहना या मांग करना। क्वेस के सिनोनिम लिख लीजिए। क्वेस मीन्स होता है रद्द करना, मतलब कि नलीफाई करना, नलीफाई करना, ठीक। रिवोक करना, रिवोक मीन्स होता है रद्द करना। स्पर्न मीन्स होता है खारिज कर देना या रद्द कर देना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर अरेस्ट का पार्टसास स्पीच बता दीजिए आप, ठीक। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, ठीक। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, यही सेंटेंस पूरा लिखा गया, रजिस्ट्री हैज द कोर्ट ऑलरेडी हर्ड हिज प्ली टू क्वेस अरेस्ट, ठीक। मान लीजिए कि इस तरीके से एसएससी में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर अरेस्ट को अंडरलाइन कर दिया गया और क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। जो अंडरलाइन पार्ट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक। तो आप लोग 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा यहाँ पर अरेस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, क्योंकि वो रीडिंग पर फोकस कर रहे हैं। रीडिंग पर फोकस करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होना भी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट वन सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हैज़ रिफ्यूज, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है उसने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, किससे, टू लिस्ट, सूचीबद्ध करने से, फॉर हियरिंग, सुनवाई करने के लिए, मतलब कि जो आपकी याचिका है उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, मेरी नहीं मतलब अरविंद केजरीवाल जी की, फॉर हियरिंग, हियरिंग में सुनवाई करने के लिए, एन एप्लीकेशन, जो एक आवेदन दिया गया है, ठीक। एन एप्लीकेशन फाइल्ड, एप्लीकेशन की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। फाइल, एप्लीकेशन जो है फाइल किया गया, दर्ज कराया गया, रजिस्टर कराया गया है बाई दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा एप्लीकेशन फाइल कराई गई, मतलब दर्ज कराई गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वर्ब आई हुई हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ पर हैज़ है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। लिस्ट यहाँ पर वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है। एंड जो है वो एप्लीकेशन के लिए आया हुआ है। एप्लीकेशन में होता है आवेदन, एप्लीकेशन का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर प्ली। फाइल पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि बार बार अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा होगा, तो जितना स्क्रीन में आएगा एक बार में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो है छोटी होती है। क्योंकि चलिए, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स विस्तार करना, मतलब एक्सपेंड करना। एक्सटेंड का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, एक्सपेंड करना। हिज इंट्रीम बेल, उनकी आंतरिक जो जमानत है उसको, इंट्रीम मीन्स होता है आंतरिम। फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए। इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंध में जो इंट्रीम बेल है उसको 7 दिन आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो एप्लीकेशन दी उसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने खारिज कर दिया है, मतलब मना कर दिया है। अब केस की विशेषता बताई गई है। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है किससे संबंधित है, लिंक्ड। देखिए यहाँ पर केस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है लिंक्ड। लिंक टू, जो जुड़ा हुआ है, जो केस है उस किससे संबंधित है, लिंक टू द लिकर पॉलिसी केस, जो दिल्ली की लिकर पॉलिसी केस है ना, शराब संबंधी जो नीति का केस, मतलब लिकर पॉलिसी केस है ना, शराब संबंधी जो नीति है, कानून जो बनाए जाते हैं उससे संबंधित केस में, उसी से संबंधित ये केस है कि इसमें जो है पीएमएलए मतलब सॉरी मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे के लेन देन हुए हैं। अब एक बार हमने आपको यहाँ तक अरविंद केजरीवाल तक बता दिया था। टू एक्सटेंड, एक्सटेंड जो है यहाँ पर वर्ब है। हिज जो है ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इंट्रीम बेल, ठीक, तो इंट्रीम भी एडजेक्टिव है, हिज भी एडजेक्टिव है, बेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, 7 एडजेक्टिव है, डेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो आया हुआ है केस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। मेनली जो है वो केस यहाँ पर नाउन है, लेकिन पूरा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस आएगा साथ साथ, इसलिए से कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जो दो नाउन साथ साथ हमेशा यूज किए तो उन्हें कंपाउंड नाउन बोला जाता है। लिंक्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है केस के लिए। टू लिंक के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। द आर्टिकल है लिकर पॉलिसी केस, ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द रजिस्ट्री सेट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है उसने बताया, अ बेंच ऑफ द टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट जब भी यूज किया जाएगा इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अ बेंच ऑफ द टॉप कोर्ट, जो टॉप कोर्ट की बेंच है मतलब पीठ जो है, हैड ऑलरेडी हर्ड, उसने पहले ही सुना था। अब यहाँ पर हैड लगा हुआ ना, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, हैड ऑलरेडी हर्ड, उसने पहले ही सुना था। एंड रिजर्व फॉर जजमेंट, और जजमेंट के लिए उस केस को सुनने के बाद आरक्षित कर लिया था मिस्टर केजरीवाल केस, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के केस को। टू क्वेस, क्वेस मीन्स रद्द करना, हिज अरेस्ट, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको रद्द करने के संबंध में, बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट, मतलब ईडी के द्वारा, अंडर वन सेकेंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
तो जो पीएमएलए है मतलब पीएमएलए है उसके अंतर्गत द रजिस्ट्री, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, रजिस्ट्री के वर्ब आई हुई यहाँ पर सेड है, सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन यूज किया जाएगा। आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ है, ठीक। अब बेंच ऑफ, बेंच के लिए आर्टिकल ए आया हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, टॉप कोड मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, हर्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड कंजंक्शन है, रिजल्ट जो है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि एंड से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड के बाद भी, ठीक। तो यहाँ पर कोड के लिए ही रिजर्व आई हुई है। फॉर प्रीपोजिशन जजमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। मिस्टर केजरीवाल केस, ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, कोई इसमें रद्द करना है। हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। अरेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, अरेस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ईडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। अंडर प्रीपोजिशन है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये पूरा कंपाउंड नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द जजमेंट वाज रिजर्व्ड, जो निर्णय है, ठीक, जजमेंट जो है उसे आरक्षित कर लिया गया है बाई अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, बेंच की जो जस्टिसेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ऑन मई 17, जो 17 मई को सुनवाई हुई थी, उसमें जो है पीठ के जो जज थे उन्होंने इस जजमेंट को, निर्णय को जो है वो रिजर्व कर रखा था। तो यहाँ पर द जजमेंट सब्जेक्ट है, जजमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिजर्व लिखा गया, वाला सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया। बाई प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है बेंच के लिए है, ऑफ प्रीपोजिशन जस्टिसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, संजीव खन्ना भी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, दीपंकर दत्ता भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है मई 17 कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द रजिस्ट्री पॉइंटेड आउट, जो रजिस्ट्री है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उसने पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट मीन्स होता है इंडिकेट करना, इशारा करना। दैट की, जो रजिस्ट्रार है उसने पॉइंट आउट किया, इशारा किया है, दैट की द बेंच हैड, जो पीठ है, द बेंच हैड, वन सेकेंड, द बेंच हैड फर्दर गिवन द दिल्ली चीफ मिनिस्टर एन ऑप्शन, जो बेंच है, जो पीठ है, उसने दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको फर्दर गिवन, आगे भी दिया था, फर्दर मीन्स अगला दिया था, गिवन में दिया था, द दिल्ली चीफ मिनिस्टर एन ऑप्शन, एक अवसर, ऑप्शन में विकल्प, टू अप्लाई फॉर स्टेचुटरी बेल। स्टेचुरी बेल वो बेल होती है जो जिसमें कंप्लीट बेल मिल जाती है, उसे बोलते हैं स्टेचुरी बेल, ठीक। तो इंट्रीम बेल का अपोजिट होता है स्टेचुरी बेल, ठीक। तो एक ऑप्शन दिया था टू अप्लाई फॉर स्टेचुरी बेल, की स्टेचुरी बेल जो है उसके लिए अप्लाई करिए। अंडर सेक्शन 45, सेक्शन 45 के अंतर्गत ऑफ द पीएमएलए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका जो अंडर सेक्शन 45 है उसके अंतर्गत आप जो है स्टेचुरी बेल मतलब कंप्लीट जो पूरी तरीके से जमानत मिल जाती है उसके लिए आप अप्लाई करिए। ऐसा जो है कोर्ट ने पहले ही, मतलब बेंच ने पहले ही बताया था। द सुप्रीम कोर्ट हैड ग्रांटेड हिम इंट्रीम बेल, जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ग्रांट किया था, ग्रांट मीन्स प्रोवाइड किया था, ग्रांट का मीनिंग होता है प्रोवाइड करना, मतलब गिव। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने दिया था हिम जो है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, हिम इंट्रीम बेल, अंतरिम जमानत, टू द सुप्रीम कोर्ट हैड ग्रांटेड हिम इंट्रीम बेल, सुप्रीम कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल जी को जो है इंट्रीम बेल दी थी, टू कैंपेन फॉर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में चुनाव प्रचार करने के लिए। द लास्ट फेज ऑफ द पोलिंग, जो चुनाव का अंतिम चरण है, इज ऑन जून 1, मतलब कि 1 जून को जो है लोकसभा इलेक्शन के जो अंतिम चरण है वो 1 जून को है, ठीक। तो द लास्ट फेज, जो अंतिम चरण है पोलिंग का, वो कब है? ऑन जून 1, 1 जून को है। एंड और मिस्टर केजरीवाल वाज ऑर्डर्ड, और मिस्टर केजरीवाल को आदेश दिया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। मिस्टर केजरीवाल वाज ऑर्डर, मिस्टर केजरीवाल को आदेश दिया गया था टू सरेंडर करने के लिए, ठीक, मतलब कि आत्मसमर्पण करने के, सरेंडर पेश होने के लिए, वहाँ पर दोबारा जाने के लिए। बैक इनटू कस्टडी में पुनः मतलब कि अपने आप को पुनः गिरफ्तार कराने के जो डेट दी गई थी वो ऑन जून 2, ठीक। तो 1 जून को अंतिम चरण होगा, उसके बाद 2 जून को उन्हें अपने आप जो है फिर से सरेंडर करना होगा। बैक इनटू कस्टडी मतलब पुलिस की हिरासत में जाना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो मिस्टर केजरीवाल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, केजरीवाल जी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर वाज है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब किसी के दूसरे के द्वारा आदेश दिया गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। टू सरेंडर यहाँ पर वर्ब है। बैक इनटू कस्टडी ये पूरी फ्रेज होती है। ऑन जो है प्रीपोजिशन, जून 2 जो है ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द रिजल्ट्स मीन्स जो परिणाम है, इतनी जल्दी एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने लगे, मतलब 1 जून को ख़त्म होगा और 4 जून को रिजल्ट आए। द रिजल्ट्स आर शेड्यूल्ड, रिजल्ट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, मतलब कि लिस्टेड हैं पहले से, टू बी अनाउंस्ड ऑन जून 4, जो रिजल्ट्स हैं वो पहले से ही शेड्यूल्ड हैं, लिस्टेड हैं। कब अनाउंस होंगे? टू बी अनाउंस्ड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पस्सिव वॉइस का एडजेक्टिव होता है, ठीक, मतलब कि एडजेक्टिवल फ्रेज होती है। तो रिजल्ट्स जो हैं वो 4 जून को अनाउंस किए जाएंगे। रिजल्ट्स जो है खुद नहीं अनाउंस होंगे, किसी के दूसरे के द्वारा किए जाएंगे, इसीलिए लिखा गया टू बी अनाउंस्ड। रिजल्ट्स जो है वो 4 जून को अनाउंस्ड किए जाएंगे।
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सीक्स, सीक्स मीन्स मांग की है। इमीडिएट, इमीडिएट मीन्स जस्ट, मतलब कि तुरंत लिस्टिंग की जो उनकी याचिका है उसको तुरंत लिस्ट किया जाए, ऐसा जो है मांग की गई है। द चीफ मिनिस्टर्स रिसेंट एप्लीकेशन, जो चीफ मिनिस्टर का हाल का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मीन्स आवेदन जो है 60, उसमें मांग की गई है, सीख की है सेकेंड फॉर्म लिखी गई है 60, उसमें मांग की गई है एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटीम बेल, जो इंटीम बेल है उसको एक एक्सटेंशन मिले, मतलब उसको विस्तार मिले। एक्सटेंशन का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेंड करना, ठीक। तो ऐसा जो है मांग की गई है उनके एप्लीकेशन में। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल खुद से रीड करिएगा, काफ़ी इजी है, इसलिए आप लोग खुद से इजी करिएगा क्योंकि हम पूरी तरीके से पसीने में भीग चुके हैं। अब छोटे 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, वो खुद से रीड करने की कोशिश करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।